जय हिंद स्टूडेंट, मैं प्रीति सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योग्राफी की क्लास लेकर। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो पहले आपको क्या करना है, पहले स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को, चाहे आप किसी भी टॉपिक की तैयारी क्यों ना करें, पहले आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना है। देन स्टूडेंट, जब आप उस टॉपिक को, चाहे आप इतिहास में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, या फिर आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, या फिर आप करंट अफेयर का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले उस टॉपिक को अच्छे से समझना है। जब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से सारे डायमेंशन से समझ लेते हैं, देन स्टूडेंट आपको क्या लगाना है, आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। किसी भी टॉपिक को ले लो, चाहे आप, अब जैसे कि हमने भारत का भूगोल में किया है भारत की नदियों को खत्म, कल की ही क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको भारत की नदियां का टॉपिक एकदम अच्छे से खत्म करा दिया है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई फिर हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्टूडेंट ये भी तो होना चाहिए कि भाई मैम ने जो चीजें पढ़ाई हैं, भारत की जो नदियां कराई है, वहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू में, मतलब कि स्टेट लेवल पीसीएस में बने भी हैं, या मैम ने ऐसी चीजों को कवर करा दिया। तो स्टूडेंट आज आपके सामने प्रूफ के सामने हाजिर हूँ कि भाई जो मैंने थ्योरी की क्लास आपकी ली है भारत की नदियों की, वहां से कैसे क्वेश्चन बने। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट पहला ही क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उदाहरण है। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, जैसे कि यूपी में एआरओ रो के एग्जाम होते हैं ना, ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, और एमपीपीसीएस में भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गंगा नदी का उदाहरण है, ऑप्शन एक है पूर्ववर्ती अपवाह का, जो गंगा नदी है वो किसका उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, या परवर्ती अपवाह का। तो स्टूडेंट जो गंगा नदी है ये किसका उदाहरण है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे पूर्ववर्ती अपवाह का। स्टूडेंट आप क्या ध्यान में रखेंगे, जो गंगा नदी है ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों से कैसे बना। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तराखंड पीसीएस सन 2005 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जब स्टूडेंट बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है किस नाम से। फर्स्ट ऑप्शन में दिया था उत्तराखंड पीसीएस में मेघना, बी है भागीरथी, सी है स्टूडेंट पद्मा, और डी है स्टूडेंट महागंगा। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर है स्टूडेंट पद्मा। जब स्टूडेंट गंगा रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, आप ध्यान में रखेंगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है, या किस नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका आंसर भी क्या है, अभी जैसे कि हमने पढ़ा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन में जैसे दे देंगे आपको महागंगा, मेघना, भागीरथी, या पद्मा, या फिर मेघना, ऐसे करके मतलब 3-4 जैसे मैंने यहाँ बताए ना ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन चेंज करके भी दे सकते हैं। तो आपको तो सीधा आंसर पे ध्यान देना है कि भाई अगर पूछ लिया जाए जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, ऐसे करके आ जाए तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने पर किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। किसके नाम से स्टूडेंट, पद्मा के नाम से। अब देखो उत्तराखंड पीसीएस सन 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और यूपी पीसीएस मेन सन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी को पता है स्टूडेंट पहले जो यूपी पीसीएस का मेंस होता था ना वो भी ऑब्जेक्टिव होता था, जैसे कि पीटी होता है ना यूपी पीसीएस का, वैसे ही मेंस होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी यूपी पीसीएस स्टूडेंट पूरा यूपीएससी की तरह ही एग्जाम लेता है और उसी पैटर्न पे लेता है। तो अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम जो मेंस का होता है वो लिखित होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जब यूपी पीसीएस मेंस सन 2016 तक क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। ये भी यही क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। मैं बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है। और जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी तब अच्छे से मैप से समझाया था कि गंगा कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कहाँ पर जाकर गिर जाती है। जैसे आप सभी को पता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर स्टूडेंट गंगा नदी गिर जाती है। लेकिन जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब भी मैंने आपको बताया था कि तब उसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। अब देखो, ये उत्तराखंड में फिर से उत्तराखंड पीसीएस सन 2010 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया। और आने वाले जितने भी पीसीएस के एग्जाम है, जैसे कि अपना एमपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है मई में, और अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम है 14 मई को, वहां पर भी ये क्वेश्चन क्या पता रिपीट हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट, स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए सब क्या कहते हैं कि आपको 10 साल के पीवाईक्यू सोल्व करने ही करने हैं। अगर स्टूडेंट आप 10 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, तो 50% आपका वहीं से कवर हो जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप ये लगा लो 100% में से 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन वो तभी आप सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में जब आप 10 साल के अपने पिछले प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां बताइए। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली आपको नदियों का नाम बताना है। जैसे ऑप्शन में दिया है गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु, डी ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट एमपी पीसीएस प्री सन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मैंने आपको थ्योरी की क्लास में भी कराया था कि भाई जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण है वो कौन सी नदियां करती हैं। तो वैसे इसमें एक नदी और है जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, उसका नाम अब आप मुझे बताना। दो का तो मैंने बता दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन एक नदी और है स्टूडेंट जो इनमें शामिल है और जो सुंदरबन डेल्टा के निर्माण करने में सहायक है। तो उसका आंसर थर्ड रिवर का नाम आप मुझे बताएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बता दिया। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था सन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो आप आंसर लगा के आएंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलकर गंगा और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में क्या निर्माण करते हैं या क्या बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे गंगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 60 बीपीएससी से, मतलब 60 बीपीएससी से लेकर 62 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो स्टूडेंट ये है गंगा। क्या स्टूडेंट? गंगा। गंगा भारत की सबसे क्या है? लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। कितना? ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे स्टूडेंट गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? 25 किलोमीटर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एमपीपीसीएस सन 2018 में पूछा गया था। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। ऑप्शन है चौखंबा, सेकंड है बंदरपूछ, सी है नंदा देवी, डी है नीलकंठ। तो स्टूडेंट इसका आंसर है बंदरपूछ। अगर आपसे यमुना नदी जो यमुना रिवर है उसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्टूडेंट बंदरपूछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया? उत्तराखंड पीसीएस मेंस में। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में सन 2006 में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? कौन सी नदी, कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। ऑप्शन है सोन,
बेतवा, केन, चंबल। तो स्टूडेंट इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कौन सी ऐसी नदी है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन कौन कौन सी है, सोन, बेतवा, केन और चंबल। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती। तो स्टूडेंट ये तो आप सभी को पता होगा, सोन नदी ऐसी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती। और कौन कौन सी मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मैंने आपको अच्छे से मैप से बताया था ना, जो मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था कि भाई ये है नदियां और यहाँ से निकल, यहाँ ये यमुना रिवर है और चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये किसकी, यमुना की सहायक नदी है। और कई बार इनको सीक्वेंस से भी लगाने को आ जाता है। तो मैंने मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझा रखा है। जो मेरे साथ बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पहले जाके आपको पिछली क्लासेस मेरी नदियों की देखनी है। अगर वो मेरी क्लासेस आप स्टूडेंट नदियों की देख लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, क्योंकि वहां पर मैंने सारा आपको थ्योरी के थ्रू सारी चीजें समझा रखी हैं विद मैप। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से, कौन सी नदी, क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती। तो स्टूडेंट इसके ऑप्शन है गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। क्या है स्टूडेंट ऑप्शन, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। और क्वेश्चन है आपका कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूके पीसीएस प्री, उत्तराखंड पीसीएस प्री सन 2012 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके ऑप्शन है गोमती, घाघरा, कोसी और सोन। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, गंगा नदी से पहले हम ये जान लेते हैं कि गंगा नदी में बाएं से कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, गंगा नदी में बाएं से मिलती है गोमती, घाघरा और कोसी। सोन नदी ऐसी है स्टूडेंट जो गंगा में बाएं से नहीं मिलती। तो आप किसको आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे सोन नदी को। बाकी जो ये तीन नदियां हैं गोमती, घाघरा और कोसी, ये जो तीनों नदियां स्टूडेंट ये गंगा में बाएं से मिलती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है भारत में यरलूग, क्या है स्टूडेंट, भारत में यरलूंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गंगा, सिंधु, महानदी, ब्रह्मपुत्र। स्टूडेंट आप आंसर लगाएंगे इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को स्टूडेंट भारत में यरलूंग जगबो नदी के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये बीपीएससी 56 और 59 में पूछा गया है सन 2015 में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हैं ब्रह्मपुत्र है, बी है सतलज है, सी है सिंधु है और डी दिया गया है आपको उपयुक्त सभी। तो आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों नदियां स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 39th बीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है पद्मा के नाम से जानी जाती है, बी है हिमजुग के नाम से जानी जाती है, सी है सांगपो के नाम से जानी जाती है, डी है मेघना के नाम से जानी जाती है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री के एग्जाम में सन 2003 में पूछा गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कौन सी नदी को कहां पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो आप लगाएंगे स्टूडेंट सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसका नाम जो सांगपो है सापो भी लिखा होगा और सांपो भी लिखा होगा, तो ये आपको लगा के आना है, राइट, सांगपो हो या सापो हो, कि भाई यही पूछा गया है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो सांगपो हो सापो हो, तो आपको आंसर यही लगाना है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर, मतलब सिंपल ये है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है। तो आप ध्यान में रखेंगे तिब्बत,
बांग्लादेश और भारत में। ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूपी पीसीएस प्री 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ब्रह्मपुत्र की हमें सहायक नदी बतानी है। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताइए। अब आपको स्टूडेंट 3 कूट दिए होंगे, जैसे कि है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। और कूट क्या है, दिबांग है, कमेत है, लोहित है। अब अगर आपका आंसर दिबांग है तो आप केवल 1 लगाएंगे, अगर आपका आंसर दिबांग कमेंग है तो आप केवल 1 और 2 लगाएंगे। अगर आपका आंसर ये दिबांग, केमांत और लोहित है तो आप आंसर डी लगाएंगे, मतलब कि 1 2 3 लगाएंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखो आईएएस प्री सन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो वहां पर ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, आप सभी को पता है जब मैंने आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कराया था तो मैंने बताया था कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये है दिबांग भी है, कमेंग भी है और लोहित भी है। तो इसका आंसर स्टूडेंट होगा डी। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे और स्टेट लेवल के पीसीएस है ना, यहाँ पर तो ऐसे क्योंकि वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है तो ऐसे करके कूट करके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे स्टेट लेवल पीसीएस है ना तो वहां पर ऐसे दे देंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताइए, ऐसे दे देंगे लोहित, कावेरी, कावेरी, महानदी, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन देंगे। तो आपको छांटना होगा कि भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है, कौन सी है। तो आपको ये तीनों नाम याद कर लेने हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, कमेंग और लोहित, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कथन और कारण का। कथन है स्टूडेंट, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का क्या है स्टूडेंट, कथन है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों को ऊपर से प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट इसका ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है कि ए और दो दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि स्टूडेंट जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्या स्टूडेंट, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं और कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक्सचुरी का निर्माण करती है। तो इसका आंसर मुझे बताना कि भाई वो कौन सी नदियां हैं जो एक्सचुरी बनाती है। तो आपको अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी ना तो आप ये आंसर वैसे ही निकाल देते। और फिर कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट ये भी जो इसका कारण है वो भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए और दोनों सही हैं। ए और आर, मतलब आर जो कथन है वो भी सही है और जो कारण आर है वो भी सही है, मतलब कि जो आर कारण है वो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही राइट है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री सन 2014 में पूछा गया, और यूपी रो एआरओ के एग्जाम होते हैं ना वहां पर भी ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया सन 2013 में। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे स्टेटमेंट में भी स्टूडेंट जो स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना वहां पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। जो नर्मदा घाटी है वो किन पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सी नदी, नर्मदा घाटी अवस्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एमपीपीसीएस सन 2014 में पूछा गया। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सी एक नदी इनमें से डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। स्टूडेंट ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो इसका आंसर मुझे आप सभी देना। अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, इन सभी को मैं आपको, जो ये 3 क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। और अगर बाय द वे आप आंसर नहीं दे पाते, वैसे तो इसकी गारंटी ले रही हूँ, अगर आपने स्टूडेंट पिछली मेरी नदियों की सारी क्लासेस देखी है तो आप इनका आंसर इजिली कर देंगे। लेकिन अगर नहीं देखी होगी ना तो मुझे कमेंट से पता चल जाएगा कितने बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे क्लास को नहीं देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप करना, कौन सी एक नदी इनमें से
डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो ऑप्शन है महानदी नहीं करती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ पीसीएस सन 2011 में पूछा गया। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट? ये भी मैंने आपको विद मैप अच्छे से समझाया था कि भाई छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से कौन सी 3 नदियों का उद्गम होता है और वे 3 अलग-अलग दिशाओं में बहती है। तो ये मैंने अच्छे से मैप से समझा रखा है, पिछली क्लास देखना और इसका आंसर करना। क्या है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है आपका ए है दामोदर, बी है महानदी, सी है नर्मदा का उद्गम होता है, डी है ताप्ती। तो इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। और स्टूडेंट ये जो अमरकंटक वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आईएएस प्री सन 2007 में पूछा गया और यूपी पीसीएस मेन सन 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी बच्चे कोशिश करना इस क्वेश्चन का आंसर देने की। अब स्टूडेंट मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैं ये भी आपको होमवर्क में दे रही हूँ। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है कृष्णा और डी है नर्मदा। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बीपीएससी 44 नंबर की बीपीएससी जो कि एग्जाम हुआ था सन 2000 में और यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम सन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि काफी बच्चे डिमांड बोलते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम होमवर्क में क्वेश्चन दिया करें ताकि हम भी आंसर करें और हमारी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो। तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में। इसका सभी बच्चे मैं मतलब ऐसी उम्मीद करती हूँ कि सभी आंसर देंगे। जब भी स्टूडेंट आप ये वीडियो देखेंगे तो इन क्वेश्चन का जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इन क्वेश्चन का आपको आंसर करने का प्रयास करना है, कोशिश जरूर करनी है। अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो कल की क्लास में मैं सबसे पहले इनका आपको आंसर बताऊंगी, देन स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। जो भी मेरे को चट्टाने मैं सोच रही हूँ चट्टाने आपको कराऊं, तो कल की क्लास में हम चट्टाने पढ़ेंगे अच्छे से और कितने प्रकार की चट्टाने होती है इनको विस्तार से समझाऊंगी। फिर वो टॉपिक खत्म होने के बाद हम उनके भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की ज्योग्राफी की क्लास। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना कक्षा को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप मेरी एजुकेशन की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गांव-गांव तक। ये मेरी एजुकेशन की वीडियो फैलाने में मेरी मदद करे, ताकि जिन बच्चों ने भी सपना देखा है एसडीएम डीएसपी बनने का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा है, ताकि स्टूडेंट हम उनके सपने में अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। तो स्टूडेंट धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और टेंशन नहीं लेने का, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जितने भी अभी 1-1.5 हफ्ते से मुझे पता है स्टूडेंट मैं अपने टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, क्योंकि स्टूडेंट मैं 2 से 3 क्लासेस रोज ले रही हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कंटेंट तैयार करने में ही रात को 3-4 बज जाते हैं, फिर सुबह वीडियो को शूट करना, फिर इसको मिटो के फिर दूसरी क्लास को लिखना, तो पूरा दिन रात स्टूडेंट ऐसे ही चला जाता है। मतलब नींद का भी ये हो रहा है कि 3 से 4 घंटे ही मुश्किल से सो पाती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगी ये सैटरडे संडे तक आपको जितनी भी मैं ज्योग्राफी की क्लास करा रही हूँ उसकी भी पीडीएफ आपको दे दूंगी, और करंट अफेयर के भी नोट्स सारे तैयार हैं, वो भी आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं स्टूडेंट अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, उससे क्या होना है, उससे आपको ज्वाइन होना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टूडेंट जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप ऑल बेल आइकन को दबाएंगे। तो स्टूडेंट धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।